हेलो एवरीवन। चलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे हमारी क्लास सेकंड वेवी कर्व मेथड की। हमने वेवी कर्व मेथड के बारे में थोड़ा सा क्लास फर्स्ट में किया था। आज हम कंप्लीट करेंगे वेवी कर्व मेथड में और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज हमारी क्या है, क्लास 2 है। क्लास सेकंड किसकी है? वेवी कर्व मेथड की। वेवी कर्व मेथड। ठीक है, अब देखो, अभी हमने क्या किया था? हमने क्या किया था कि अगर ओड पावर है, ओड पावर है तो हमें कैसा लेना है? अपोजिट साइन। और अगर इवन पावर है तो सेम साइन। ये हमने कल पढ़ा था, क्लास फर्स्ट में हमने किया था। ठीक है, आज इसका ही हमने यूज करना है। तो देखो, कल तो हमारे पास जो इक्वेशंस थी हमारे पास, ठीक है, वो फैक्टर्स में पहले ऑलरेडी थी हमारे पास, तो हमने सीधा उसको कर दिया। आज कुछ कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि जो इक्वेशंस है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब बिना फैक्टर के दे देते हैं। तो कोई इक्वेशन ऐसी होती है जो फैक्टराइजेशन हो जाती है रियल नंबर में, लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशन होती हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी नंबर में जाके फैक्टराइज होती हैं। तो जो रियल नंबर में फैक्टराइज नहीं होती, मतलब जो नॉट फैक्टराइज हो गई हमारे अकॉर्डिंग, तो वो नॉट फैक्टराइज इन रियल नंबर, देन हमें क्या करना है? ऐसे टाइम पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है उसके लिए थोड़ा सा नोट बता देती हूँ, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। देखो नोट फर्स्ट, क्या है हमारे पास? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, किस फॉर्म में? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, ये हमें कब देना है, करना है? कब करना है? जब फॉर फॉर नॉट फैक्टराइजेशन, नॉट फैक्टराइज्ड इक्वेशन। ठीक है, जब इक्वेशन क्या होगी? नॉट फैक्टराइज्ड। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास में, तो इसमें क्या करेंगे? जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी जो ए है हमारा, वो ए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। ठीक है, ए जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हमारा ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा क्या कह रहा है? जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac लेते हैं हम, डिस्क्रिमेंट निकालते हैं, तो जो डिस्क्रिमेंट आएगा वो हमारा क्या आना चाहिए? लेस देन जीरो आना चाहिए। ये दो कंडीशन होनी चाहिए। एक एक तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। और दूसरा जो हमारा डिस्क्रिमेंट निकालेंगे वो क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। तो हमारी जो इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर ये दोनों इसमें सेटिस्फाई करती है कंडीशन, तो जो इक्वेशन है हमारी क्वाड्रेटिक, वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। देन हम क्या कह सकते हैं? देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल। पूरे रियल नंबर्स के लिए हमारा जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, पहला। ठीक है, अब दूसरी, दूसरी में क्या है? हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म में होती है। ठीक है, अब अगर a हमारा लेस देन जीरो हो, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा लेस देन जीरो हो, नेगेटिव हो, और जो डिस्क्रिमेंट है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या आ जाए? हमारा लेस देन ही जीरो आ जाए। दोनों अगर लेस देन जीरो आ जाते हैं, तो देन जो हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो क्या हो जाएगी? लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। सारे रियल नंबर्स के लिए वो जो इक्वेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी? लेस देन जीरो हो जाएगी। बस ये दो थे। ठीक है, अब इनका हम यूज करेंगे। ठीक है, अब चलो देखो क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 18 इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब देखो ये हमारे पहले तो हमने क्वेश्चन करे क्लास फर्स्ट में, जिसमें हमारी
जो फैक्टराइज थी, मतलब जितने भी फैक्टर थे, फैक्टर में हमारे इक्वेशन दे रखी थी। अब हमारे जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो फैक्टराइज्ड नहीं। अब हमें देखेंगे कि इसमें फैक्टर्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो देखो पहले वाले के भी फैक्टर बनने हैं, दूसरे के भी बन रहे हैं, तो हम बना देते हैं। चलो बनाते हैं फिर। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये किस में टूट जाएगा, प्लस 2x प्लस में x प्लस में 2। अब इसको भी कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस में 3x प्लस में 18 इज ग्रेटर देन 0। फैक्टर में तोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 प्लस में 1 x प्लस 2 अपोन में। अब इसमें से x कॉमन लिया तो x माइनस 6, और इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अभी देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, x प्लस 1 लिख सकते हैं, ये फैक्टर बन गया। एक x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 3 एंड x माइनस में 6, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0। अब देखो, अब ये हमारा जो क्लास फर्स्ट में किया था वैसे ही क्वेश्चन बन गया, हमारे पास फैक्टर बन के आ गए हैं। अब जैसे हमने क्लास फर्स्ट में किया था वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, अब इसके हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट में मैंने क्या बताया था कि x प्लस 1 है, उसको भी 0 ले लेंगे इक्वल टू, ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, यहाँ से -1 -2 3 एंड 6, ठीक है। अब आ गए हमारे पास x की वैल्यू। अब हम नंबर लाइन लेते हैं, रियल नंबर लाइन। ये आ गई हमारी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है। अब पहले क्या ले लेंगे, -2, फिर -1, फिर 3 एंड फिर 6, ठीक है। अब हमने बेसिक करा था क्लास फर्स्ट में, कैसे स्टार्ट हमें किससे करना है, प्लस से करना है। क्लास फर्स्ट में बताया था स्टार्ट किससे करना है, प्लस से। अब 6 पे देखो, हमारे जो फैक्टर्स हैं सभी पे पावर क्या है, 1 1, और 1 क्या है हमारा, ओड ओड पावर हो गई। तो ओड पावर होगी तो हमारे साइन क्या हो जाएंगे, सारे अपोजिट हो जाएंगे। सारे जब 1 1 है, ओड है, तो अपोजिट कर देंगे। यहाँ प्लस था, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, ठीक है। हो गया। अब देखो, अब हमारे पास क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव इंटरवल वाले, पॉजिटिव वाले ले लेंगे हम, ठीक है। तो एक तो ये बन रहा है हमारा पॉजिटिव, एक ये बन रहा है हमारा पॉजिटिव, और एक ये बन रहा है। तो जो हमारा x है वो किस में बिलोंग करेगा, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन -1 से 3 यूनियन 6 से इनफाइनाइट। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब क्लास फर्स्ट में बताया था मैंने ओपन इंटरवल क्यों लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का तो है ही नहीं निशान। अगर इक्वल टू होता, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो फिर x 1 और -2 वाले में क्लोज आ जाता, नीचे वाले में क्या हो जाते, ओपन, क्योंकि नीचे वाले में भी हमें क्या लेने हैं, ओपन इंटरवल लेना था, ठीक है। ये हो गया। चलो चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहले समझ में आ गया होगा क्या किया हमने, पहले फैक्टर करा, फैक्टर करने के बाद हमारे पास वैसे बन गया। अब इनके क्या है, पावर 1 1 है, तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे डाल दिए, और नंबर लाइन पे हमने प्लस माइनस देख लिया साइन चेंज हो रहे हैं या नहीं। और फिर उसमें हमने ग्रेटर देन 0 था तो हमने पॉजिटिव वाले उठा लिए नंबर, ठीक है। हो गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या है, जो पहले वाला है, पहले तो हम इसके फैक्टर करके देखेंगे, फैक्टर हो जाएंगे। 2x है और यहाँ 3 है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं बन रहा कि मल्टीप्लाई में 3 आ जाए, 3 1 होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा, तो नहीं बन रहा, तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे। तो ये
नोट फैक्टराइज हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, और नोट फैक्टराइज इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फैक्टराइज नहीं होगी तो हमें कैसे देखना है। अब देखो यहाँ पे जो ए है, देखो इसमें देखो, अब हमारे पास ये इक्वेशन है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है, यहाँ पे 1 है। 1 है तो यानी ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अब हमें डिस्क्रीमेंट निकालना है। डिस्क्रीमेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 3 इंटू 4 यानी 4 माइनस में 12 यानी माइनस का 8 लेस देन 0। ये भी हमारा डिस्क्रीमेंट भी लेस देन 0 आ गया, और ए जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, देन जो इक्वेशन है +2x +3 इज ग्रेटर देन 0, यानी ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये तो हमारी पॉजिटिव हो गई, ये क्या आ गई, पॉजिटिव। इसका काम खत्म। अब इसके फैक्टर बनाएंगे हम, इसके फैक्टर बनाएं। चलो इसके फैक्टर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो -4x माइनस एक्स प्लस 4, तो x कॉमन, x माइनस 4 माइनस x माइनस 4, तो x माइनस 1 और x माइनस 4, ये दो फैक्टर बन गए। तो अब हम, अब ये भी पता चल गया हमें, ये भी पता चल गया। अब इसको सोल्व करते हैं हम। ठीक है, कैसे करते हैं, पहले वाली पॉजिटिव रह जाएगी 2x प्लस 3 एज इट इज, और नीचे वाले के क्या फैक्टर बन गए, x माइनस 1 एंड x माइनस 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये तो पॉजिटिव, इसका अब काम कुछ भी नहीं है, ये तो पॉजिटिव हो गया, इसका काम खत्म। अब इसके लिए हम देखेंगे, इसके लिए हम देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ नंबर लाइन ले लेंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे हमारे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। ठीक है, दो आ गए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ पे हम नंबर लाइन पे 1 एंड 4 इंडिकेट कर दिए। ठीक है, अब वही प्रोसीजर क्या, प्लस से शुरू होगा, और दोनों के क्या है पावर में 1 1 है, 1 1 है, 1 1 है, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन आएगा। प्लस का अपोजिट साइन माइनस, माइनस का अपोजिट साइन प्लस। अब यहाँ पे क्या लेना हमें, सिर्फ पॉजिटिव वाले, ग्रेटर देन 0 वाले, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो जो हमारा x है, क्योंकि देखो इसमें हमने कॉमन पॉइंट लेना है, ये है, ये x बिलोंग पूरे r के लिए आ गया। ठीक है, और इसके हम निकालेंगे तो इसके पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स तो इसमें होंगे ही होंगे, पूरी रियल लाइन है, तो पूरी रियल लाइन में ये वाले पॉइंट्स तो होंगे नहीं, तो ये दोनों में क्या आ जाएंगे, इसमें भी और इसमें भी कॉमन, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आ गया। देखो अब एक बार जरा, ये इक्वेशन क्या थी, नोट फैक्टराइज। नोट फैक्टराइज तो मैंने देखा कि ये पॉजिटिव है या नहीं है, पॉजिटिव है या नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या देखा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रीमेंट निकाला वो भी लेस देन 0, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स के लिए हमारा ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और इसके क्या फैक्टर बन गए थे, ये फैक्टर बन गए, तो वे हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करे, तो हमने देखा कि एक्स हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से 1 और 4 से इंफिनिटी। ठीक है, चलो हो गया होगा नोट डाउन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो एक मैंने क्वेश्चन दिया, एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस में 2 अपॉन में एक्स स्क्र प्लस में x प्लस में 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखो ये वाली नीचे वाली है, उसके तो रियल नंबर में फैक्टर नहीं बन रहे, ऊपर वाले के बन रहे हैं, हमने पहले भी करी थी ये वाली, तो इसके क्या बन जाएंगे, x माइनस 1 और x माइनस 2, ये दो फैक्टर बन जाएंगे, x माइनस 1 x माइनस 2। और ये क्या है, अब इसको देखेंगे हम, यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट
ए वो क्या है, 1 है, यानी वो ग्रेटर देन 0 है, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, क्या, कि ए जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है। अब हम डिस्क्रीमेंट देखते हैं, डिस्क्रीमेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्र माइनस 4ac, और यहाँ पे b क्या है, 1, 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 2 इंटू 1, यानी 1 माइनस में 6, यानी -5 इज लेस देन 0 हो गया हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, हो गया ये हमारा, उसके फैक्टर हमने निकाल ही दिए। जब ये हमारी हो गई है तो इसका काम खत्म, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या फैक्टर बने, x-1 x-2, और ये हमारी एडजेटिव आ जाएगी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब चलो, अब हमारा क्या है, हमारा प्रोसीजर क्या है, ये तो पॉजिटिव है, इसका काम खत्म, तो अब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, 1 एंड 2, स्टार्टिंग क्या करना है, प्लस से, और जो हमारे पावर में क्या है, 1, 1 यानी ओड, ओड है तो यानी अपोजिट साइन, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव के लिए ये है एंड ये है। ठीक है, तो यहाँ पे x बिलोंग क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 1, ओपन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं है, और अगर इक्वल टू का निशान हो जाता, इक्वल टू का निशान हो जाता, यहाँ पे भी हो जाता, तो फिर हम क्या करते, फिर क्या हो जाता, जो ये है ये 1 पॉइंट भी आ जाता एंड 2 से इनफाइनाइट भी क्लोज हो जाता, क्योंकि दोनों ऊपर पॉइंट है, अगर नीचे होते तो फिर ओपन में आ जाते, ऊपर हैं तो फिर ये क्या हो जाएंगे, क्लोज में आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्या किया हमने, ऊपर वाले के फैक्टर तोड़ दिए, नीचे वाले को हम चेक करेंगे ये पॉजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए हमने ए देखा, ए क्या है, 1 है, 1 है यानी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, और डिस्क्रीमेंट निकाला, डिस्क्रीमेंट भी क्या आ रहा है हमारा, लेस देन 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई, तो पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव हो गई, तो इसका काम खत्म, ऊपर वाले के फैक्टर बनाए हमने, और फैक्टर्स पे देखा कि क्रिटिकल पॉइंट क्या बन रहे हैं, 1 और 2, हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करे, तो फिर उसके बाद में हमने देखा कि माइनस और प्लस अपोजिट साइन बन जाएंगे, क्योंकि 1 1 पावर है दोनों की। तो फिर उसमें हमने क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसीलिए मैंने क्या लिए, जो पॉजिटिव नंबर्स कहाँ दे रहा है, पॉजिटिव माइनस इनफाइनाइट से 1 एंड 2 से इनफाइनाइट, पर ये दोनों पॉइंट भी आ जाएंगे, क्यों, ऊपर है, अगर ये नीचे होते फैक्टर तो फिर 1 और 2 ओपन हो जाता, अब ये क्लोज हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब चलो और क्वेश्चन करते हैं हम। देखो क्वेश्चन करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4। ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 3, नीचे वाली क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4। ऊपर वाली क्या है, फैक्टराइज हो रही है, नहीं हो रही, नीचे वाली ये भी नहीं हो रही है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं बन रहा कि उसका प्लस करे तो -2 आए और अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, नॉट फैक्टराइज्ड, ये भी क्या है, नॉट फैक्टराइज्ड, ये भी क्या है, नॉट फैक्टराइज्ड। अब ये देखेंगे कि ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है या नहीं है, देखते हैं, अब कंडीशन हम देखते हैं
क्या है इस वाली इक्वेशन, पहले वाली इक्वेशन दी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस में 3। तो यहाँ पे हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे हम। यहाँ पे क्या है 1 है, तो यानी ए जो है वो क्या हो गया ग्रेटर देन 0। 1 क्या है ए ग्रेटर देन 0 है। अब डिस्क्रीमेंट निकालते हैं हम, डिस्क्रीमेंट निकालते हैं इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है 1, 1 माइनस में 4, 3 इंटू 1, 1 माइनस में 12 यानी -11। तो ये क्या हो गया लेस देन 0। तो डिस्क्रीमेंट क्या आ रहा है लेस देन 0। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देन जो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में 3 वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। पूरे रियल नंबर के लिए हमारी क्या हो जाएगी ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब चलो दूसरी देखते हैं हम। ठीक है, दूसरी क्या है एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4। ठीक है, अब देखो इसमें देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 ही है, यानी ए क्या हो गया ग्रेटर देन 0। अब हमें डिस्क्रीमेंट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। तो बी स्क्वायर यानी 4 माइनस में 4 इंटू 4 इंटू 1, 4 माइनस में 60 दैट इज 12 माइनस के, और वो क्या हो गई लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ गया डिस्क्रीमेंट भी हमारा 0 आ गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो ये हमारी इक्वेशन है देन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो ऊपर वाले के लिए भी हमारा क्या आ गया एक्स जो है बिलोंग टू रियल नंबर, इसके लिए भी रियल नंबर। तो जो ओवरऑल हमारा देन we can say that x belong to रियल नंबर। तो x जो है पूरे रियल नंबर के लिए फॉर ऑल रियल नंबर, इसके लिए हमारे पास इंटरवल आ जाएगा हमारा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, पूरी नंबर लाइन पूरी रियल नंबर लाइन आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। क्या थी दोनों इक्वेशन हमारी क्या है नोट फैक्टराइज्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो हमने प्रोसीजर देखा कि इक्वेशन हमारी ग्रेटर देन 0 बन रही नहीं बन रही, ए भी पॉजिटिव है डी हमारा लेस देन 0 है। तो हमारी क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ऐसे हमने सेकंड की। तो हमारा जो ओवरऑल एक्स है वो क्या बिलोंग करेगा पूरे रियल नंबर के लिए, और एक्स बिलोंग टू रियल नंबर भी लिख सकते हैं और एक्स बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हाँ यह याद रखना कि इसको हम कभी भी इसमें नहीं लिख सकते क्लोज्ड में। इनफाइनाइट को हम कभी भी क्लोज में नहीं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हमेशा ओपन इंटरवल में लिखते हैं। अब देखो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 8 में एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 3 इज लेस देन 0। ठीक है, तो देखो चलो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 8 जो ऊपर वाली है, ऐसा कुछ फैक्टर बन रहा है कि प्लस करें तो 5 बने और मल्टीप्लाई करें तो 8 बने। ठीक है, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं बन रहा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी नॉट फैक्टराइज्ड। ठीक है, और ये तो है ही नॉट फैक्टराइज्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन क्या हमारी नॉट फैक्टराइज्ड है, तो हम क्या करेंगे हम देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है लेस देन 0। अब देखेंगे कि दोनों इक्वेशंस हैं वो पॉजिटिव में है और ऑल रियल नंबर या नेगेटिव में है। चलो देखते हैं हम ऊपर वाली देखते हैं।
और वाली क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 8। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, a है वो क्या है 1 है, यानी 1 है, और वो क्या हो गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब दूसरा क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रीमेंट चेक करेंगे हम। ठीक है, तो बी स्क्वायर 25 माइनस में 4 इंटू में 8, तो 25 माइनस में 32, 7 नेगेटिव का, तो ये क्या आ गया लेस देन 0 आ गया। ठीक है, तो डिस्क्रीमेंट भी हमारा क्या आ गया लेस देन 0। देन हम क्या लिख सकते हैं, देन जो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 8 इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, ठीक है, ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन पॉजिटिव। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं हम, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 3। अब देखो यहाँ पे a क्या है 1 है, वो क्या हो गया ग्रेटर देन 0। डिस्क्रीमेंट निकालेंगे तो 1 माइनस में 4 इंटू 3, 1 माइनस में 12 यानी माइनस में 11 इज लेस देन 0, यानी डिस्क्रीमेंट भी क्या आ गया लेस देन 0। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। तो देखो इन दोनों से हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारी इक्वेशंस है दोनों की दोनों, यहाँ से भी पॉजिटिव आएगा यहाँ से भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है लेस देन 0, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में आ ही नहीं रहा हमारा, पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। देन इट इज नॉट पॉसिबल x डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो फिर पॉसिबल हो जाता, फिर हमारा जो x है वो ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर हो जाता, x बिलोंग कर जाता, लेकिन अब नहीं करेगा। ठीक है, हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आया होगा समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। दोनों इक्वेशंस को देखा हमने, दोनों पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। हम जब निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है, लेकिन इसने क्या दे रखा है लेस देन 0, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। पॉसिबल नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है एक्स डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर फॉर ऑल रियल नंबर। अब चलो और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 9, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 2x प्लस में 7 इंटू एक्स माइनस में 5 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेस देन 0। चलो अब इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इसका तो कर सकते हैं। इसके फैक्टर क्या क्या बन जाएंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 3। तो इसके फैक्टर नहीं बन सकते, लेकिन इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 0 एक्स प्लस में 9, तो यहाँ से डिस्क्रीमेंट क्या आ गया 0 माइनस में नेगेटिव लेस देन 0। तो और यहाँ से a क्या है
ए 1 है यानी वो क्या है, ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन है, ये है, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव बन गया। और इसके क्या बन गए फैक्टर, x माइनस 3 एंड x प्लस 3। अब देखो इसको 7, अब ऐसा कोई फैक्टर नहीं बन रहा, इसको भी हम कैसे देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नहीं है, तो यहाँ से a ग्रेटर देन 0 बन रहा है, 1 है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और जो डिस्क्रीमेंट है वो निकालेंगे, वो भी क्या आ जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई हमारी पॉजिटिव, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, ये भी x बिलोंग टू रियल नंबर, ये भी रियल नंबर्स के लिए हमारी ग्रेटर देन 0 हो गई। ठीक है, अब अब हम इनका लिखते हैं, ये एज इट इज लिख देंगे क्या, x माइनस 3 फैक्टर बन गया x प्लस 3, और ये इक्वेशन हमारी एज इट इज। ठीक है, अब इसके बाद में ये भी एज इट इज आ गई, इसमें 7, और ये क्या है x माइनस 5 का स्क्वायर इज लेस देन 0। अब देखो हमें इसके क्या निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट पहले, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे, -3 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, और यहाँ से भी क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हमारी रियल लाइन नंबर बना दी हमने, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, पॉइंट्स ड्रा कर देते हैं, -3 फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं स्टार्टिंग कहाँ से करना हमें, प्लस से। ठीक है, अब देखो 5 की पावर क्या है, 2 है, 2 है यानी इवन पावर है, तो यानी सेम पॉइंट सेम साइन आ जाएगा, तो प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस। अब 3 देखते हैं हम लोग, 3 इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव के लिए, सॉरी पॉजिटिव के लिए, तो 3 के लिए क्या है 1, और -3 के लिए भी 1, तो इसके अपोजिट साइन आ जाएंगे, तो प्लस का अपोजिट साइन माइनस, माइनस का अपोजिट साइन प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, लेस देन 0 के लिए, तो यहाँ पे x जो है बिलोंग करेगा कहाँ से, -3 से 3, ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक है, -3 से 3, ये आ गया इसका आंसर। फैक्टर करे हमने, फैक्टर ड्रा करे, और यहाँ लेस देन 0 दे रखा था, तो इसीलिए मैंने माइनस वाला पोर्शन उठाया, और वही क्या हो गया, इसका इंटरवल हो गया, इक्वल टू का निशान नहीं है इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल नहीं लिया, ओपन लिया है। ठीक है, चलो तो अब और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 4, x माइनस 5 अपॉन में x प्लस 2 का स्क्वायर, x माइनस में 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसके भी है फैक्ट, इसके हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट देखो क्या क्या बनेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1, यहाँ से x इज इक्वल टू 4, यहाँ से x इज इक्वल टू 5, यहाँ से x इज इक्वल टू -2, यहाँ से x इज इक्वल टू 6, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब नंबर लाइन के ऊपर हम ड्रॉ कर देते हैं, कैसे, पहले क्या ले लेंगे, माइनस का 2, फिर 1, फिर 4 एंड फिर 5, फिर 6 एंड इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से करनी थी, प्लस से, अब प्लस से स्टार्टिंग कर दी मैंने, 6 पे देखेंगे, 6 पे पावर क्या है 1, यानी ओड पावर है तो प्लस का माइनस। अब 5 आ गया, 5 की पावर क्या है 1, 1 है तो माइनस का प्लस, एंड प्लस का 4 पे देखेंगे हम, 4 पे भी अपोजिट साइन, 1 पे क्या है इवन पावर है तो हम सेम साइन ले लेंगे,
और यहाँ से भी क्या है, इवन पावर, तो इवन पावर का सेम साइन ले लेंगे। ठीक है, हो गया। तो अब हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पॉजिटिव वाले पॉइंट्स लेने हैं। पॉजिटिव वाले पॉइंट एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। तो जो हमारा x है वो बिलोंग किस में करेगा, और यहाँ पे क्या है, इक्वल टू है। पहले मैं ऐसे कर देती हूँ, इक्वल टू है तो मैं क्लोज लगा दूंगी, 4 से 5 यूनियन 6 से इनफाइनाइट। ठीक है, और आप देखते हैं, अब देखो ऐसा कोई पॉइंट है जो नीचे हो, 6 है, 6 वाला पॉइंट नीचे है। तो जब नीचे पॉइंट्स हैं तो ये अगर मैं 6 इसमें इंक्लूड कर लूंगी तो 6 माइनस 6 क्या कर हो जाएगा, 0। और समथिंग अपॉन में 0 होगा तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए मैं इसको क्या कर देती हूँ, ओपन। और 4 और 5 ये दोनों ऊपर ही है, इसमें कोई इशू नहीं है, क्लोज आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया समझ में। लास्ट में मैंने क्या किया, क्योंकि देखो 6 नीचे है ना, एक्स 6 वाला पॉइंट हमारा कहाँ से आ रहा है, नीचे वाले से आ रहा है। तो नीचे वाले में हमें क्या लेना है, ओपन इंटरवल लेना है, क्लोज नहीं लेना, क्योंकि 6 ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। इक्वेशन हमारी क्या जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या लिया है, ओपन इंटरवल लिया है। ठीक है, अब चलो और क्वेश्चन करते हैं हम। अब एक क्वेश्चन अच्छा सा लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस में 1 इंटू में एक्स इंटू में log ऑफ एक्स अपॉन में एक्स माइनस 2। बाद में आई हो थोड़ी देर में। एक्स माइनस 2 इज, ये ले लिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या, हमें पहले क्या निकालने पड़ेंगे, इसमें क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने हमें। तो ये क्या है, ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नोट फैक्टराइज्ड है। और ये क्या बन जाएगी, ए क्या है यहाँ पे, 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो और बी स्क्र माइनस 4ac करेंगे तो वो भी नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव। ठीक है, अब x क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं हमें, तो जो भी है उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो एक तो ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम log x को भी 0 ले लेते हैं, log x इज इक्वल टू 0। log x 0 यानी एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। एंटी लॉग ले लेंगे तो x इज इक्वल टू e की पावर 0, एंटी लॉग ले लिया हमने। और e की पावर 0 क्या होता है, 1। किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1। अब यहाँ से एक यहाँ से आ गई हमारी, तो यहाँ से क्या आ गया, एक x इज इक्वल टू 2। तो जो हमारी क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, एक तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। तो अब हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, तो पहले क्या है, 0, फिर 1, फिर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव से शुरू करेंगे हम। ठीक है, अब 2 पे देखो, 2 पे क्या है, पावर 1 है, यानी ओड पावर है। ओड पावर है तो फिर क्या कर देंगे, अपोजिट साइन, प्लस का अपोजिट साइन माइनस। अब देखते हैं 1, 1 भी कितनी बार है, एक बार ही आया है हमारा, तो अपोजिट साइन प्लस। अब 0 पे देखो, 0 भी एक बार ही है तो इसका भी अपोजिट साइन माइनस। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वाला इंटरवल, तो पॉजिटिव इंटरवल यहाँ से बन रहा है और यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो हमारा जो x है वो किस में बिलोंग करेगा, यहाँ इक्वल टू का निशान नहीं है, इसीलिए मैं क्या ले लूंगी, ये ओपन इंटरवल ले लूंगी, यूनियन 2 से इनफाइनाइट। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। क्वेश्चन को देख के ऐसा नहीं फील हो रहा होगा कि नहीं आया समझ में, बिल्कुल आसान सा था। हमें तो इसका तो पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉट फैक्टराइज्ड है, और ये पॉजिटिव बन रही है क्योंकि इसका a है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x के वो पॉजिटिव है, और डिस्क्रीमेंट नेगेटिव आएगा, लेस देन 0। तो ये क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव फॉर और x बिलोंग टू रियल नंबर।
फिर हमें क्या करना है, फिर हमें तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो ये x इज इक्वल टू 0, log x को भी 0 के बराबर ले लेंगे, x माइनस 2 को भी। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गया, 0 आ गया, और जब log x 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने ड्रॉ कर दिया और फिर हमारे पास x का आ गया। ठीक है, अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही थोड़ा, हाँ उसमें थोड़ा सा और डिटेल से हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्स स्क्वायर log ऑफ x x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेस देन 0 ले लेंगे, लेस देन 0 ले लेंगे ना तभी आएगा, नहीं तो वो सेम बन जाएगा पिछले वाला जैसा। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें क्या है, पहले तो देखो यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, और वैसे हमने पीछे किया था ये log x को भी हम 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया था, x इज इक्वल टू e की पावर 0 एंड x इज इक्वल टू 1। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया, यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से एक क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब एक यहाँ से निकल आएगा x इज इक्वल टू 1। तो देखो x इज इक्वल टू 1 दो बार आ गया। ठीक है, जब अलग अलग से भी 2 बार आएंगे ना तो भी हमें फिर ये पावर, ये मान के चलेंगे कि पावर में क्या हो गए, पावर क्या हो गई, इवन हो गई, 1 और 1 2 हो गई। ठीक है, तो जब हम नंबर लाइन लेंगे उसमें बताऊंगी, अभी बताते हैं। अब देखो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ड्रॉ कर देंगे हम। पहले क्या ले लेंगे, -2, फिर क्या ले लेंगे 0, फिर क्या लेंगे 1। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से करना है हमें, पॉजिटिव से। अब 1 कितनी बार है, 2 बार। तो इसका मतलब अब 2 हो गई उसकी पावर, पावर 2 हो गई तो इवन, इवन पावर है तो सेम साइन, तो प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। अब 0 देखो, 0 की पावर में भी क्या आ गए 2, 0 तो 2 है तो वो क्या है, इवन पावर, इवन पावर है तो मतलब सेम साइन, तो यहाँ से भी क्या आ गया प्लस। अब -2 है, -2 में पावर क्या है 1, 1 यानी ओड, ओड है तो अपोजिट साइन, तो प्लस का अपोजिट साइन माइनस। अब देखो यहाँ से हमें क्या लेना है, लेस देन 0 लेना है। ठीक है, लेस देन 0 लेना है। लेस देन 0 क्या आ गया हमारा, ये भी इंटरवल आ गया। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, x बिलोंग किस में करेगा, माइनस इनफाइनाइट से -2। ठीक है, आ गया हमारा -2। पर देखो ये आया हमारा इंटरवल, लेकिन जब हम माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में सारी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव हैं, और हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए कभी भी log x एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे, we know that log x has does not exist for all नेगेटिव वैल्यूज, यानी माइनस इनफाइनाइट से -1। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज, ऑल नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमारा जो log x है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए देन हम क्या कहेंगे कि जो x है डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2। ठीक है, ये इसका क्या आ गया आंसर, वो भी इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि log x तो वैल्यू देगा ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए हमारा जो x है वो डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2। ये जब log ऑफ -2 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने लेस देन 0 लिया, क्योंकि उसी से पता चला, ग्रेटर देन 0 ले लेती तो पॉजिटिव वाले ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर यहाँ से फिर -1 वाला वैल्यू हट जाता। चलो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 2 की पावर x माइनस 1 इंटू log ऑफ x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1 इज लेस देन 0। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ गया हमारा। तो इसके अंदर देख रहे हैं हम लोग क्या, ये क्या है, नोट फैक्टराइज्ड, फैक्टर नहीं बनते इसके। ठीक है, तो फैक्टराइज नहीं है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, वो क्या है, ग्रेटर देन 0, और जो डी है वो भी हमारा लेस देन 0 आ जाएगा। तो ये इसके लिए क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं तो 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो यहाँ से 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, और 1 कब होगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। ठीक है, अब दूसरा करते हैं हम, क्या, log x को भी हम 0 ले लेते हैं। log x को 0 लेंगे तो यहाँ से एक एंटी लॉग लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू e की पावर 0। तो यहाँ से e की पावर 0 क्या आ गया, 1 आ गया। सेकंड हमारा ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से आ गया 1, और ये क्या है, ये पॉजिटिव है ही। अब करते हैं हम अपनी नंबर लाइन के ऊपर, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1। अब स्टार्टिंग तो हमें प्लस से करना है, ये भी 1 बार है, ये भी 1 है, ए की पावर है, और log x भी एक बार ही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब यहाँ पे क्या है, लेस देन 0, तो हम ये वाला पॉइंट ले लेंगे। तो जो हमारा log x है, सॉरी, जो हमारा x है वो किस में बिलोंग करेगा, 0 से 1 में। यहाँ इक्वल टू का है नहीं, तो 0 से 1 में, और 0 से 1 के बीच में क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज, और पॉजिटिव वैल्यूज के log x हमारा क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा। तो इसीलिए log x एग्जिस्ट कर जाएगा, इसीलिए ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब करते हैं हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। टाइप, वो तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, अब टाइप करते हैं सेकंड। ठीक है, देखो, अब तक तो हमारा सिंपल सा क्या कि हमें फैक्टर्स निकालने पड़ रहे थे या निकाले हुए थे हमारे पास, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है या नहीं है। अब हमारे पास ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, x माइनस 1 इज लेस देन 1। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमें कैसे सोल्व करना है। देखो, जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमें हमेशा पहले यहाँ 0 बनाना है, यहाँ कुछ भी हो उसको पहले इधर लेके जाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे। तो जब 1 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3, x माइनस 1, ये इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, और लेस देन 0। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं, एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 1, x प्लस 3 एंड माइनस ये x माइनस 1, इसके मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ से क्या आ गया, ये x से x कैंसिल, 3 प्लस 1 यानी 4 अपॉन में x माइनस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, अब हमारा जो फाइनल है वो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ से हम हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 ड्रा कर देते हैं हम अपनी नंबर लाइन पे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पॉइंट ले लिया हमने 1। ठीक है, अब देखो एक ही है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, लेस देन 0, तो मतलब हमें नेगेटिव वाले पॉइंट्स लेने हैं। तो हमारा जो x है वो किस में बिलोंग करेगा, माइनस इनफाइनाइट से 1। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, आ गया। अब देखो इसमें क्या किया, ये थोड़ा सा अलग हो गया। जो भी हाँ होगा, कुछ भी नंबर हो, उसको हमें पहले उधर ले जाना है। कुछ भी नंबर हो, एक्सप्रेशन हो, एनीथिंग, तो वो हमें पहले इधर लेके जाना है, इधर 0 करना है, फिर उसके बाद उसको सोल्व करना है, और फिर अपना जो प्रोसीजर है वो लागू करना है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही मैं 2-3 क्वेश्चन और कराती हूँ।
3x माइनस 5 3x माइनस 5 2x प्लस में 3 इज ग्रेटर देन 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, इसको पहले इधर ले जाएंगे, जीरो बनाएंगे। चलो जीरो बनाते हैं। 3x माइनस 5 अपॉन में 2x प्लस में 3 माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सोल्व कर दो, एलसीएम ले लेते हैं। 2 इंटू 2x प्लस 3, इसका क्या जाएगा 6x माइनस में 10 माइनस में 2x माइनस में 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहां से देखो 6x यानी 4x और माइनस का 30 अपॉन में 2 इंटू में 2x प्लस में 3। ठीक है, हाँ अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे हम, अब देखो अब हमारा वही प्रोसीजर, क्या x का कोफिशिएंट 1 करेंगे, इसका भी x का कोफिशिएंट 1 करेंगे, तो यहाँ से हम 4 बाहर निकाल देंगे। जब 4 बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस में 13/4 अपॉन में, अब यहाँ से 2 बाहर निकाल देंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, x प्लस में 3/2 इज ग्रेटर देन 0। ये 4 से 4 कैंसिल। यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, हम क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे हमारे, x इज इक्वल टू 13/4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है, अब रियल लाइन के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं। हमारे जो पॉइंट्स हमारे क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं, एक तो क्या है -3/2 और एक क्या है 13/4। प्लस से शुरू करना है, तो ये भी इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1। ठीक है, तो अपोजिट साइन ले लेंगे, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। अब यहाँ पे क्या दे रखा है ग्रेटर देन 0, तो हमें कौन सा लेना है पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव वाले ये। तो हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से -3/2 यूनियन 13/4 इनफाइनाइट। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ओपन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं था, इसीलिए मैंने ओपन ले लिया। ठीक है, आया तो कुछ समझ में। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं और क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। x माइनस में 3 अपॉन में x प्लस में 2 x प्लस 1। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने, कुछ भी हो पहले इसको इधर लेके आना है, जीरो बनाना है। ठीक है, ले आओ x माइनस 3 अपॉन में x प्लस में 2 माइनस में x अपॉन में x प्लस 1, इधर आके माइनस का हो गया ग्रेटर देन 0। अब इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम ले लो। क्या x प्लस 2 x प्लस 1, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x स्क्वायर हो गया प्लस में x माइनस में 3x माइनस में 3, और इसकी भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस में 2x इज ग्रेटर देन 0। अब देखो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 3x माइनस 2x यानी -4x हो गया, यहाँ पे -3 आ गया अपॉन में x प्लस 2 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या करना है, पॉजिटिव भी होना चाहिए और साथ में जो भी हो यहाँ पे 1 होना चाहिए, है ना। पॉजिटिव तो माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो -4 कॉमन ले लिया, क्या बच गया x, और यहाँ से प्लस 3/4। ठीक है, अब नीचे की था एज इट इज आ जाएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो, अब पहले क्या करेंगे, माइनस को हमें
खत्म करना है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट अपोजिट हो जाएगा। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन होता तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हमारा ये क्या आ गया, 4x+3/4 अपॉन में x+2 x+1 इज लेस देन 0। माइनस हटा दिया तो हमारा ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। अब ये आ गया हमारा, ठीक है मेन। अब इसके ऊपर हमें पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे इसमें से, तो क्या आ गया हमारे, -3/4 -2 एंड -1। अब हमारी नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटा ये, तो पहले -3/4 -1, सॉरी सबसे बड़ा, ठीक है, फिर -1 फिर -2, ठीक है, और ये इनफाइनाइट। अब देखो ये तो स्टार्टिंग तो हमें पॉजिटिव से करना है, सबकी पावर में क्या है, 1 1 1। ओड है तो मतलब अपोजिट साइन कर देंगे, तो प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या ले रहा है, हम ये वाला नहीं देखना, अब ये वाला देखना है, क्या है, लेस देन 0। अब ये खत्म, अब ये है तो लेस देन 0, यानी हमें नेगेटिव वाला इंटरवल लेना है। तो नेगेटिव कहाँ से है, यहाँ से और यहाँ से। तो जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा, यहाँ से हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा -इनफाइनाइट से -2 यूनियन -1 से -3/4। ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इस वाले से मैंने ये करना, अब इसका काम खत्म, ग्रेटर देन का काम खत्म। अब क्या है, लेस देन का काम। यहाँ मिस्टेक हो जाती है कई बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि मैंने माइनस को हटाया तो ये क्या हो गया, लेस देन हो गया, और यही वाला हमने यहाँ यूज किया, तो ये इसका क्या आ गया, एक्स का पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। बस अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन में थोड़ा सा, ये तो है ही है, थोड़ा सा अलग है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग है बस। क्वेश्चन देखना, देखो अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या 1/2 लेस देन x+3 अपॉन में x-4, सॉरी ग्रेटर देन 5/2, ठीक है। ये आ गया। अब जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ गए हमें, तो देखो ऐसे टाइप में क्या करेंगे, एक तो हमारी इससे इक्वेशन, एक तो हमारा ये सोल्व करेंगे, एक हमारा ये वाला सोल्व करेंगे। अब दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। तो पहले मैंने क्या लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x-4 इज ग्रेटर देन 1/2, ये हमने लिख दिया। और यहाँ से क्या आ जाएगा, x+3 अपॉन में x-4 इज लेस देन 5/2, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, इसको इधर लेके आएंगे, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो गया, अपॉन में x-4 माइनस का 1/2 इज ग्रेटर देन 0। इसको इधर लेके आएंगे, x+3 अपॉन में x-4 माइनस में 5/2 इज लेस देन 0। अब इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, 2 इंटू में x-4 2x+6 माइनस x+4 ग्रेटर देन 0, 2x+10 अपॉन में 2 इंटू x-4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं हम, 2 इंटू x-4 2x प्लस में 6 माइनस 5x प्लस में 20 इज लेस देन 0। 2x माइनस 5x माइनस का 3x और प्लस का 26 अपॉन में 2 इंटू में x-4, ठीक है। अब चलो देखते हैं, अब हम करते हैं। अब देखो इसमें इसमें हमें पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा,
इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पहले -3 को बाहर निकालूंगी तो यहाँ से क्या आ गया, <0 -3 बाहर लूंगी तो x माइनस में 26 डिवाइड बाई 3 अपॉन में 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज <0 ये आ गया। अब मैंने क्या बताया था, पहले माइनस को खत्म करना पड़ेगा, माइनस को खत्म करेंगे तो 3 बच गए इधर, x माइनस 26/3 अपॉन में 2 इंटू एक्स माइनस 4 और माइनस खत्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, <0। ठीक है, अब एक तो ये हमारा आ गया, यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे इसमें से, तो यहाँ से एक तो क्या आ गया 26/3 और एक क्या आ गया 4, यहाँ से भी हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखो अभी इसमें हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखो माइनस का 10 एंड 4 एंड इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन रहा है हमारा, ये क्या हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, हमें क्या लेना है, पॉजिटिव वाला ये है एंड ये है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से -10 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ से भी निकाल लेते हैं हम, यहाँ से भी हम हमारी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो ये पहले क्या आ गया 4, ये क्या हो गया 26/3। ठीक है, अब ये क्या है प्लस माइनस प्लस, हमें कौन सा लेना है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन वाला, तो ग्रेटर देन वाले में ये क्या आ गया हमारा, x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस का 4 आ जाएगा यूनियन 26 डिवाइड बाई 3 से इनफाइनाइट। ठीक है, ओपन क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का निशान है नहीं। ठीक है, अब देखो ये आ गया और ये आ गया, अब दो तो हो नहीं सकते, तो अब इसके बाद में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना। अब मैं इन दोनों को मिला के एक लाइन में, मतलब जो कॉमन बनेगा हमें वो पॉइंट लेना है। तो देखो ये हमारी रियल लाइन ले ली मैंने, ये है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो क्या क्या पॉइंट्स थे, पहले क्या ले लेंगे, माइनस का 10 सबसे छोटा, फिर क्या है 4 इसमें भी था, फिर क्या है 26 से 3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इस वाले में क्या कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से -10, यानी ये कह रहा है ये। ठीक है, फिर दूसरे में क्या कह रहा है 4 से इनफाइनाइट, दूसरे में कह रहा है यहां से यहां तक। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या कह रहा है माइनस इनफाइनाइट से 4, यहाँ है माइनस इनफाइनाइट से 4 यहाँ तक, और ये क्या कह रहा है 26 से इनफाइनाइट, यानी 26 से इनफाइनाइट। इतना समझ में आ गया, जो यहाँ पॉइंट था मैंने यहाँ लिख दिया, ये कर दिया, ये एंड ये। ठीक है, अब देखो अब इनमें से कॉमन एरिया देखो कि कॉमन कहाँ से कहाँ पॉइंट आ रहे हैं, तो देखो एक कॉमन ये आ रहा है, एक कॉमन यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आ रहे हैं, तो ये कॉमन क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से -10 और 26 डिवाइड बाई 3 से इनफाइनाइट, ये कॉमन आ गया। तो हमारा जो ओवरऑल एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -10 यूनियन 23 डिवाइड बाई 3 से इनफाइनाइट। तो ये क्या आ गया इसका आंसर, मेन आंसर ही आ जाएगा। हमें कॉमन एरिया निकालना है, दो आगे ना अलग अलग, तो दोनों को इकट्ठा कर लिया, जो कॉमन देगा, जो दोनों में है ही है, वो हमारा क्या हो गया एक्स के लिए। ठीक है, होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आज हमारा बेबी कर्व मेथड पूरा हो गया है, बाकी हम शुरू करेंगे हमारा सेट थ्योरी, सेट के बारे में करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।